कहानी है डैनी और वॉल्टर की। ऐसे तो ये दोनों भाई हैं, पर इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इनके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है। कुछ वक्त ये अपनी मॉम के साथ रहते हैं और कुछ वक्त अपने पापा के साथ। इनके पापा कभी एक भाई को मनाते हैं तो कभी दूसरे भाई को। इसी बीच उनकी छोटी सी मीटिंग होती है। इन दोनों से कहा जाता है कि इन्हें लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। छोटा भाई डैनी चाहता था कि वॉल्टर उसके साथ खेले, पर वॉल्टर को उससे खेलने का कोई शौक नहीं होता और ये फिर से लड़ाई करते करते अपने पापा के पास आ जाते हैं। इसी बीच अपने पापा का काम खराब करते हैं। इनके पापा इन्हें फिर से समझाते हैं कि इन्हें प्यार से रहना होगा क्योंकि उन्हें कहीं बाहर जाना है। इसी बीच इनकी बहन लीसा के पास जाते हैं। लीसा सो रही होती है। दरअसल उसे रात में उठना था क्योंकि रात को उसकी डेट थी। वो अपने पापा से कहती है कि उसे सोने दिया जाए। उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने भाइयों का ध्यान रखना होगा। उनके जाने के बाद लीसा गाने सुनती है और सो जाती है। वहीं ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं। डैनी उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे कार्टून्स देखने हैं, पर वॉल्टर उसकी एक नहीं सुनता। इसी बीच डैनी उसके साथ फिर से खेलने लगता है और गलती से उसे बॉल काफी जोर से लग जाती है। वॉल्टर को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसके पीछे भागता है और डैनी जाकर एक लिफ्ट में छुप जाता है और गुस्से में वॉल्टर डैनी को सबसे नीचे वाले रूम में भेज देता है। इसके बाद डैनी नीचे अकेला होता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इसी बीच उसकी नजर एक गेम पर जाती है। उस गेम का नाम होता है जथुरा और डैनी उसे लेकर सीधा अपने भाई के पास आता है। वो चाहता था कि वॉल्टर उसके साथ गेम खेले और वॉल्टर उसे साफ मना करता है, इसलिए डैनी उसे अकेले ही स्टार्ट करता है और बटन प्रेस करते ही वो गेम स्टार्ट हो जाती है और उसमें से कार्ड निकलता है। क्योंकि डैनी को पढ़ना नहीं आता था इसलिए वो उसे अपने भाई को बताता है। उसमें लिखा होता है कि तारों की बरसात होने वाली है और अचानक से ठीक वैसा ही होता है। हर तरफ सिर्फ तबाही होती है और कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ होगा। इसके बाद डैनी बाहर देखता है। इनका सारा घर स्पेस में पहुंच गया था और तब जाकर इन्हें रियलाइज होता है कि सब कुछ उस गेम की वजह से हुआ। इसके बाद ये लीसा के पास जाते हैं। वो उसे सब बताने की कोशिश करते हैं कि उनका घर अचानक से स्पेस में आ गया है। वॉल्टर उसे खिड़की से बाहर देखने के लिए कहता है। लीसा को ऐसा लगता है जैसे रात के 8 बज गए हैं। उसे याद आता है कि उसे डेट पर जाना था। ये दोनों उसे गेम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार वॉल्टर की बारी होती है पर कुछ भी नहीं होता। लीसा को लगता है कि ये किसी तरीके का मजाक है, इसलिए वो नहाने चली जाती है। ये दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो इनकी एक नहीं सुनती। इसके बाद फिर से जो कार्ड आता है उसमें ये लिखा था कि तुम्हारे शिप में जो दूसरा इंसान है वो एक गहरी नींद में चला जाएगा और वो तब तक वैसा रहेगा जब तक ये दोनों इसके बाद अगली 5 बार न खेल ले। ये देखते हैं कि लीसा एकदम जम गई है। वॉल्टर उसे पिघलाने की कोशिश करता है पर डैनी उसे रोकता है। इसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इन्हें फिर से गेम खेलनी ही पड़ती है। इस बार कार्ड में ये लिखा था कि वॉल्टर का रोबोट खराब हो गया है और तभी वह छोटा सा रोबोट आता है, पर देखते ही देखते वो काफी बड़ा हो जाता है और वो वॉल्टर के पीछे पड़ जाता है। वॉल्टर उसे बचने की काफी कोशिश करता है पर वो कुछ भी करता वो रोबोट उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। इस बीच वॉल्टर डैनी को खेलने के लिए कहता है और इस बार कुछ ऐसा होता है कि ग्रेविटी काफी तेज होती है, इसलिए सारी चीजें सारा घर नीचे की ओर जा रहा होता है और इसी दौरान इन दोनों का उस रोबोट से पीछा छूटता है। इसी बीच लीसा अपने रूम से बाहर आ जाती है। वो रोबोट अभी भी जिंदा होता है, वो बस थोड़ा सा जख्मी होता है, इसलिए वो वॉल्टर का पीछा नहीं करता। इसी बीच ये दोनों लीसा को वापस उसके रूम में रख देते हैं। वॉल्टर डैनी से काफी नाराज होता है क्योंकि ये गेम उसी ने स्टार्ट की थी और उसी की वजह से ये सब लोग मुश्किल में होते हैं। वो उसे काफी कुछ सुनाता है, इस वजह से डैनी नाराज हो जाता है। वो कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बड़े भाई के जैसे पेश आओ। इसके बाद ये फिर से खेलने लग जाते हैं। इस बार इनके कार्ड में लिखा होता है कि इनसे मिलने जॉगन्स आएंगे। जॉगन्स दरअसल एलियंस होते हैं और इनके आते ही वो इन दोनों पर हमला कर देते हैं। ये जैसे तैसे छुपने की कोशिश करते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है गेम खेलने का। इसी बीच इन्हें एक कार्ड मिलता है, उसमें लिखा होता है रीप्रोग्राम और उस कार्ड का इन एलियंस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद फिर से डैनी की बारी होती है। अचानक से एक एस्ट्रोनॉट इनके सामने आता है और आते ही वो काम की बात करता है। वो इन्हें घर की सारी लाइट्स और सारे हीटर्स बंद करने के लिए कहता है और एक सोफा को जला देता है। उस जलते हुए सोफे को वो स्पेस में भेज देता है, जिस वजह से उन एलियंस की शिप उस सोफे के पीछे चली जाती है। वो एस्ट्रोनॉट इन दोनों को बताता है कि इन एलियंस को आग और गर्मी जैसी चीजें काफी पसंद है, इसलिए वो इनके घर पर अटैक कर रहे थे। अगर ये सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इन्हें ऐसे ही रहना होगा, बिना लाइट्स और बिना हीटर के। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट किचन जाता है और सारा खाना खाने लगता है। ये देखकर वॉल्टर को काफी तकलीफ होती है। वो उसे कहता है कि तुम सारा खाना नहीं खा सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो एस्ट्रोनॉट कहता है कि मुझे यहाँ डैनी ने बुलाया था, अगर डैनी नहीं चाहता तो मैं यहाँ
से नहीं जाऊंगा और डैनी उसे रोक लेता है। इसके बाद ये फिर से गेम शुरू करते हैं। इसी बीच वॉल्टर और डैनी फिर से लड़ाई करते हैं। वॉल्टर कहता है कि डैनी ने चीटिंग की है और वो गेम में अपने हिसाब से चेंजेस करता है। इसके बाद उसी की टर्न होती है और उसे कार्ड मिलता है। उसमें लिखा होता है कि तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकाला जाएगा। और इसी वजह से डैनी वहाँ से बाहर की ओर जाता है। पर जैसे तैसे वो एस्ट्रोनॉट उसे बचा लेता है। वो उन दोनों को समझाता है कि इन्हें प्यार से खेलना होगा क्योंकि आखिर में इन्हें घर वापस जाना है। इसके बाद डैनी की टर्न होती है। उसे फिर से पीछे जाने के लिए कहा जाता है और क्योंकि 5 टर्न्स खत्म हो गई थी, इसी वजह से लीसा फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि काफी ज्यादा सर्दी हो गई है, इसलिए वो हीटर फिर से ऑन करती है। इसके बाद वॉल्टर को एक सुनहरे रंग का कार्ड मिलता है। उसमें लिखा होता है कि तुम कोई भी इच्छा मांग सकते हो। डैनी उससे कहता है कि वो वापस जाने की विश मांग सकता है। वॉल्टर उसकी एक नहीं सुनता और वो जाकर अपनी विश मांगता है। एस्ट्रोनॉट उसे कहता है कि ऐसा मत करो, जो तुम मांगना चाहते हो वो प्लीज मत मांगो। और वॉल्टर अपनी इच्छा मांग चुका था। एस्ट्रोनॉट को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो तेजी से डैनी को ढूंढने जाता है। डैनी अपने रूम में होता है। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि वॉल्टर ये मांगेगा कि डैनी यहाँ से गायब हो जाए और वॉल्टर को तो सिर्फ एक बॉल चाहिए थी। इसके बाद एस्ट्रोनॉट उन्हें कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसने भी ये गेम खेली थी। उसके साथ उसका छोटा भाई था। वो दोनों भी काफी ज्यादा लड़ाई करते थे, इसलिए उसने इच्छा मांगी थी कि वो गायब हो जाए, जिस वजह से वो सच में गायब हो गया था और तब से वो अकेला ही था। तभी बाहर से शोर आता है। वो देखते हैं कि उनके घर पर फिर से हमला किया गया है। वही लीसा रेडी हो जाती है। उसे बाहर से जलने की स्मेल आती है। वो तेजी से जाकर सारी आग बुझा देती है। तभी वहाँ एस्ट्रोनॉट आता है। वो बताता है कि जॉगन्स उनके घर के एकदम पास आ गए हैं। लीसा को समझ नहीं आता कि अचानक से वो स्पेस में कैसे आ गए। वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो एलियंस उन पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। ये सारे छुपने की कोशिश करते हैं। इसी बीच इन्हें रियलाइज होता है कि गेम इनके पास में नहीं है। गेम तो नीचे वाले रूम में रह गई और नीचे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था वो छोटी सी लिफ्ट। अब उस छोटी सी लिफ्ट में डैनी के अलावा कोई नहीं आ सकता था, इसलिए उसे एक काम सौंपा जाता है। उसे जाकर उस गेम को वापस लाना था। वॉल्टर उसे कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। वो उसका बड़ा भाई बनकर उसकी सुरक्षा करेगा। इसके बाद डैनी जाता है और उस गेम को ढूंढने लगता है। उसे दिखाई देता है कि वो एलियंस काफी अजीब से हैं, पर वो जैसे तैसे उस गेम को ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। पर इसी बीच वो निशान छोड़ देता है, जिस वजह से उस पर हमला हो जाता है। पर उसी वक्त वॉल्टर आकर उसे बचा लेता है। पर अचानक से वो एलियंस इनके सामने होते हैं। पर तभी वो रोबोट वहाँ आता है। एक तरफ से वो एलियंस उसे मारना चाहते थे और दूसरी तरफ से वो रोबोट वॉल्टर के पीछे पड़ा था। वॉल्टर उसे कार्ड दिखाता है, जिस वजह से वो रीप्रोग्राम हो जाता है और वो रोबोट जाकर उन एलियंस के पीछे पड़ जाता है। तो जैसे तैसे थोड़ी देर के लिए इनकी जान बच जाती है। इसके बाद ये फिर से गेम खेलते हैं और 1-2 कार्ड्स तक कुछ खास नहीं होता। पर इसी बीच वॉल्टर को फिर से गोल्डन कार्ड मिलता है और वो अपनी इच्छा मांगता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका भाई वापस मिल जाए। और अचानक से डैनी की तरह दिखने वाला एक छोटा सा बच्चा उन सबके सामने आ जाता है। पर तभी एस्ट्रोनॉट डैनी के पास जाता है और वो उसे गले लगाता है। इसके बाद डैनी के पास जाता है। वो जैसे ही उसे टच करता है वो डैनी गायब हो जाता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो एस्ट्रोनॉट दरअसल वॉल्टर है। वो टाइम ट्रेवल करके इन दोनों के पास आया था। वो वॉल्टर से शुक्रिया कहता है क्योंकि उसके वजह से वो फिर से अपने भाई से मिल पाया और देखते ही देखते वो भी गायब हो जाता है। इसी बीच इन पर काफी ज्यादा हमला होता है। इनके घर को चारों ओर से एलियंस ने घेर लिया था। इनके पास एक ही सोल्यूशन होता है और वो है गेम खेलने का। इस बार डैनी की बारी होती है। इन्हें जीतने के लिए 10 नंबर आगे जाना था, पर डैनी को सिर्फ एक ही नंबर आता है। पर तभी कार्ड में आता है कि आपको 9 नंबर आगे भेजा जा रहा है, जिस वजह से इनकी गेम खत्म हो जाती है। पर अचानक से सारी चीजें एक ब्लैक होल में जाने लगती है और वॉल्टर को बचाते हुए लीसा भी उसमें चली जाती है। इनके आसपास की सारी चीजें उस ब्लैक होल में समा जाती हैं। ये देखकर डैनी काफी जोर से चिल्लाने लगता है, पर अचानक से वो वापस अपने घर में होता है। वो फिर से बटन को दबाने लगता है। तभी वॉल्टर उसे रोक लेता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये वापस अपने घर आ गए थे। तभी इनके पापा वापस आते हैं। ये अपने पापा को सब कुछ बताते हैं, पर इन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता। इसके बाद ये दोनों साथ में होते हैं और इस बार ये लड़ाई बिल्कुल नहीं करते। इनकी मॉम इन्हें लेने आती है। इसी बीच लीसा भी इनके पास आती है। वो इनसे कहती है इस बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।